वहाँ हेलीकॉप्टर गिरता तो वहाँ पे जो है विधि व्यवस्था बिगड़ जाती। इसका मतलब डीएम को कहना है कि बिहार में जंगल राज है, दलित के यहाँ हेलीकॉप्टर गिर जाएगा तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, जहाज तोड़ देंगे तो रिजर्व करने वाला का मार देगा। ये तेजस्वी जी को जवाब देना होगा। उससे साफ लग रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं जंगल राज है, बिहार में सुशासन नाम का चीज नहीं है। नहीं तो ये डीएम को औकात नहीं था कि दलित को हेलीकॉप्टर करने से रोक दिया जाए। ये बिहार की धरती है, यहाँ खूनी क्रांति भी हुई है छुआछूत और जातिवादी भेद के लिए, जिसको तुम एमसीसी कहते हो, संग्राम समिति कहते हो। इन्हीं लोग के खिलाफ वो हथियार उठा के लड़ रहा था। ऐसा नौबत न आ जाए कि फिर से बिहार के लोग यहाँ हथियार उठा के जंग ऐलान कर दे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि घोड़ी पर चढ़ने से लोग रोक देते हैं। 90 के बाद पहली बार देखने को मिला है कि दलित को हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से रोका गया है। दहन करके विरोध कर रहे हैं और मांग करते हैं कि इस डीएम को बर्खास्त करे सरकार। अगर सरकार बर्खास्त नहीं करता है तो इसका मतलब सरकार भी जातिवाद बढ़ाने में उनकी भी भूमिका है। नीतीश कुमार को, तेजस्वी जी को और डीएम को, ये तीनों को मैं कर रहा हूँ। अगर इनमें तीनों में कोई अगर नया फिरे आदमी है तो डीएम को हटाने का काम करे। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। तक कि वहाँ के जो स्थानीय सीओ हैं उन्होंने भी आपका एनओसी दे चुके थे जमीन का, बिजली विभाग ने एनओसी दे चुके थे, बिल्डिंग विभाग एनओसी दे चुके थे, पर यहाँ के डीएम जो है अंतिम समय में हेलीकॉप्टर लैंड करने से माना कर दिया, जिसके कारण उस बाप का सपना जो है अधूरा रह गया। क्यों रोका गया जब सारा कागजात पूरा हो चुका था? इसलिए कि यहाँ के डीएम कहीं न कहीं जातिवादी हैं। उनको ये खल रहा था कि दलित की बेटी कैसे हेलीकॉप्टर से विदा होगा। यही कारण जो है, और कहीं न कहीं ये सरकार भी जंगल राज है, क्योंकि जो डीएम का लोग बता रहे हैं कि व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ जंगल राज है, इसलिए व्यवस्था बिगड़ जाती। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि घोड़ी पर चढ़ने से लोग रोक देते हैं। कहीं ना कहीं वही काम यहाँ 90 के बाद पहली बार देखने को मिला है कि दलित को हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से रोका गया है। तो इसलिए हम लोग आज पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं और मांग करते हैं कि इस डीएम को बर्खास्त करे सरकार। अगर सरकार बर्खास्त नहीं करता है तो इसका मतलब सरकार भी जातिवाद बढ़ाने में उनकी भी भूमिका है। उनको, उनके लोग को भी लग रहा होगा, यहाँ स्थानीय विधायक का, स्थानीय जो उनका जिला अध्यक्ष होंगे आरजेडी का, उनको भी लग रहा होगा। नीतीश कुमार को, तेजस्वी जी को और डीएम को, ये तीनों को मैं कर रहा हूँ। अगर इनमें तीनों में कोई अगर नया फिरे आदमी है तो डीएम को हटाने का काम करे, उससे पूछे कि आपने परमिशन क्यों नहीं दिया। ऐसे तो मैं हाई कोर्ट में इनको लेके ही जाऊंगा, उनको बताना पड़ेगा कि कौन सी संवैधानिक आफत आ गई थी कि आपने वहाँ हेलीकॉप्टर गिरने से रोका। जॉब करते हैं, छोटा कर्मचारी हैं, वो अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाए, और डॉक्टर लड़के से ही वो 27 नवंबर को अपनी बेटी को शादी का शुभ मुहूर्त निकाला, शादी हुई। वो विदा करना चाहते थे हेलीकॉप्टर से, उन्होंने 8 लाख में हेलीकॉप्टर भी ठीक किया। जो 28 तारीख है उनकी पुश्तैनी गांव मोइदनीपुर जो है घोसी में, वहाँ से वो विदा करना चाहते थे। हेलीकॉप्टर के जितने परमिशन होते हैं लगभग सीओ ने भी एनओसी दे चुके थे जमीन का, बिजली विभाग ने भी दे चुके थे, उसके बाद बिल्डिंग विभाग भी दे चुका था। पर यहाँ के डीएम लास्ट टाइम में जो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने का परमिशन नहीं दिया, जिसके कारण रामानंद दास जी की जो सपना है वो टूट गया कि अपनी बेटी को हम अपने आंखों से देखते हुए हेलीकॉप्टर पर विदा करें। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ के डीएम कहीं ना कहीं जातिवादी हैं। हमने सुना था कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दलितों को घोड़ा पर बारात निकालने से रोका जाता है। आज यहाँ के डीएम को भी हमने देख लिया कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से रोका गया। इनको ये खल रहा था कि कैसे दलित जो है हेलीकॉप्टर पर विदा करेगा। यानी बिहार में ये पहला शादी और विदाई थी जो हेलीकॉप्टर पर लड़की विदा हो रही थी, जो इतिहास बनता बिहार में कि दलित की बेटी प्रथम बार हेलीकॉप्टर से विदा हुआ था। यही यहाँ के डीएम जो जातिवादी छुआछूत में भेद रखते हैं, इनको खल रहा था कि ऐसा इतिहास अगर बन गया तो आने वाले जातिवादी कुल के जो लोग होंगे ये हम पर थूकेंगे कि तुमको डीएम होते हुए भी एक दलित कैसे हेलीकॉप्टर पर उड़ गया था। इसलिए अपनी जातीय घमंड को, अपने जातीय अस्तित्व को, जातीय झूठा घमंड को बचाने के लिए इसने कलम का दुरुपयोग किया और रोका, और पब्लिक में मैसेज दिया गया कि नहीं, वहाँ हेलीकॉप्टर गिरता तो वहाँ पे जो है विधि व्यवस्था बिगड़ जाती। इसका मतलब डीएम को कहना है कि बिहार में जंगल राज है, दलित के यहाँ हेलीकॉप्टर गिर जाएगा तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे,
जहाज तोड़ देंगे तो रिजर्व करने वाला का मार देगा। ये तेजस्वी जी को जवाब देना होगा कि क्या जंगल राज बिहार में है। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि क्या जंगल राज है या सुशासन है। हम लोग पूछने आए हैं और जो कृत हुई है उससे साफ लग रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं जंगल राज है। बिहार में सुशासन नाम का चीज नहीं है। नहीं तो ये डीएम को औकात नहीं था कि दलित को हेलीकॉप्टर करने से रोक दिया जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं यहाँ के डीएम को कि देखो ये बिहार की धरती है, ये बिहार की धरती है। यहाँ खूनी क्रांति भी हुई है छुआछूत और जातिवादी भेद के लिए, जिसको तुम एमसीसी कहते हो, संग्राम समिति कहते हो। इन्हीं लोग के खिलाफ वो हथियार उठा के लड़ रहा था। ऐसा नौबत नहीं आ जाए कि फिर से बिहार के लोग यहाँ हथियार उठा के जंग ऐलान कर दे। इसलिए नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को भी आगाह कर रहा हूँ कि बिहार की धरती है, पीछे पीठ दिखा के हटने वाला नहीं है। यहाँ आंख से आंख मिला के लड़ेगा। और दूसरी बात आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि बिहार में जितने समाज के लोग हैं प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ कहीं भी शादी में कोई भी जाति का लोग हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कुर्मी हो, किसी भी प्रकार का शादी में घोड़ा चढ़ने से कोई नहीं रोकता है, हाथी चढ़ने से कोई नहीं रोकता है। यहाँ के समाज में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ के डीएम है, शायद कहाँ के हैं हमको ये पता नहीं है। और मैं यहाँ के बुद्धिजीवी समाज से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग समाज में प्रेम पूर्वक रहते हैं, इस लड़ाई को भी प्रेम पूर्वक लड़ना होगा। नहीं तो सारे समाज पे धब्बा लगेगी कि एक दलित को हेलीकॉप्टर पर क्यों नहीं चढ़ने दिया। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। बाबा साहब का संविधान है, यहाँ मनुस्मृति नहीं है कि जात के नाम पे तुम अलग अलग कानून बनाओगे। यहाँ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। और जब तक बाबा साहब के संविधान है हम अधिकार लेकर रहेंगे, और जो हमको अधिकार छीना है उसको कुर्सी से उतार के रहेंगे। जय भीम, जय भारत। मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय जन समता संग्राम।